Today we will start with topic number 5, importance of management. It says that management की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है. First we have is the proper utilization of resources. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी. इन सब रिसोर्सेज को हम बेस्ट वे में यूज़ कर पाएँ, इसलिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है. कोई भी इंडिविजुअल है वो अकेला जो है इन सब रिसोर्सेज को नहीं संभाल सकता. तो इन रिसोर्सेज को संभालने के लिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट की टीम बनाने की ज़रूरत पड़ती है. मैनेजमेंट ऐसे तरीके ढूंढेंगे जिनसे इन रिसोर्सेज का हम प्रॉपर वे से यूज़ कर पाएंगे. इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन रिसोर्सेज का जो होगा हम यूज़ कर सकेंगे. जो मैनेजमेंट है वो मेक श्योर करती है कि जैसे कैपिटल है, कैपिटल मींस मनी, जो हमने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट हों जहाँ से हमें बेस्ट रिटर्न मिले. ये नहीं कि आप अपने फंड्स जो आपने इन्वेस्ट किए उन्हें ब्लॉक करके बैठ जाओ. लेबर है, लेबर को वो मोटिवेट करती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट दें ऑर्गेनाइजेशन को. तो उनको मोटिवेट करने का काम कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगी. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन अचीविंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. जो मैनेजमेंट है हमें हेल्प करती है कि बिज़नेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में, उन सब ऑब्जेक्टिव्स जो टॉप मैनेजमेंट ने सेट किए हैं उन्हें अचीव करने में. ये क्या करती है, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं लोअर लेवल पे उन्हें हेल्प करती है रियलाइज़ करवाने में, उन्हें समझाने में कि मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव्स क्या सेट किए, क्या टारगेट सेट करे हैं, उन लोगों को तक कन्वे मैनेजमेंट करती है. दे मेक श्योर कि जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं वो सब जो काम कर रहे हैं अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपनी मेहनत लगा रहे हैं, वो एक सही डायरेक्शन में लगाएं ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाए. कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज़ ग्रोथ ऑफ बिजनेस. मैनेजमेंट हेल्प करती है हर एक बिज़नेस को ग्रो करने में. हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट में रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन जब होगा, जब लेबर जो है वो सही तरीके से काम करेगी, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी. एफिशिएंसी बढ़ेगी तो हमारा आउटपुट बढ़ेगा, ज़्यादा हम सेल करेंगे, ज़्यादा सेल जो होगी उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. जब रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज जो हैं हमारे, दैट इज़ लैंड, कैपिटल, मशीनरी, इन सब चीज़ों को जब हम प्रॉपर वे से यूज़ करेंगे, इनकी वेस्टेज कम होगी. वेस्टेज कम होगी तब हमारी जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो भी कम आएगी. प्रोडक्शन कॉस्ट कम आने की वजह से भी जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ेंगे. जो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जब हम उसमें डेबिट साइड एक्सपेंसेस डालते हैं, ठीक है, वो एक्सपेंसेस जब कम होंगे तब अल्टीमेटली तब भी प्रॉफिट बढ़ता है. और क्रेडिट साइड जो सेल्स होती हैं अगर उनकी अमाउंट बढ़ेगी तो भी अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट बढ़ता है. तो मेक श्योर करना कि जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, ये काम किसका है? मैनेजमेंट का. मैनेजमेंट हेल्प करती है हम लोगों को वेस्टेज कंट्रोल करने में. मैनेजमेंट जो है प्रॉपर प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक के फंक्शंस को एग्जीक्यूट करती है. दैट विल ऑल्सो लीड्स टू रिडक्शन इन द वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन. प्लानिंग से कंट्रोलिंग फंक्शंस जो हैं आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. फॉर द टाइमिंग आप इतना समझो कि जो प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक के फंक्शंस इतने सारे हमने परफॉर्म करने हैं, 6 टाइप के फंक्शंस, उसके लिए हमें एक मैनेजमेंट टीम बनानी पड़ेगी एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे. ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पे मैनेजमेंट की टीम बनेगी जो मेक श्योर करेगी कि प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक के फंक्शंस हैं प्रॉपरली परफॉर्म किए जा रहे हैं. जब प्रॉपर परफॉर्मेंस होगी, जब हम स्टैंडर्ड्स अचीव कर पाएंगे, कंट्रोलिंग के थ्रू स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल्स को कंपेयर करके जो उस पर काम करेंगे डिविजन्स पे, तो ये सब सारा काम मैनेज करने का काम जो है वो एक पर्सन अकेला नहीं कर सकता हर एक फंक्शन परफॉर्म. सो जब वो फंक्शंस परफॉर्म करेंगे तो उससे भी हमारे बिजनेस को ग्रो करने में मदद मिलेगी. नेक्स्ट इज़ बेटर क्वालिटी गुड्स. बेटर क्वालिटी गुड्स सेज दैट मैनेजमेंट हेल्प करती है बेटर क्वालिटी गुड्स बनाने में. ऐसे गुड्स बनाने में ऑर्गेनाइजेशन की मदद करती है जिसमें क्वालिटी इम्प्रूव होती है और कॉस्ट भी कंट्रोल में होती है. हमने पढ़ा कि सेकेंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो मैनेजमेंट है वो
ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करती है। और वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव हर एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना। जब हमारी वेस्टेज कम होगी, मैंने आपको जैसे बताया कि P&L में जब एक्सपेंसेस कम डलेंगे, ठीक है, तो हमारी ऑब्वियसली बात है एक्सपेंसेस कम डलने का मतलब हो रहा है कि कॉस्ट का जो टोटल बनेगा वो हमारा कम बनेगा। तो जब वेस्टेज कम होगी, वेस्टेज क्या होती है? वेस्टेज मीन्स जो रॉ मटेरियल वेस्ट जो हो रहा है, या लेबर काम कर रहा था मशीन पे, मशीन चलती छोड़ गया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ रहा था। जब ऐसे मूवमेंट्स को हम कंट्रोल करेंगे तो हमारा खर्चा अपने आप कंट्रोल में आएगा, कॉस्ट जो है कंट्रोल में आएगी। सो मैनेजमेंट हेल्प करती है अपनी मैनेजमेंट स्किल्स के थ्रू कि वो जो है प्रोडक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाए, राइट। बेटर क्वालिटी गुड्स अगर हम प्रोवाइड करते हैं, एफिशिएंटली काम करते हैं, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एफिशिएंटली का कि कम से कम कॉस्ट पे अच्छे गुड्स प्रोवाइड करना, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट जो पूरा करने में हेल्प करेगा हमारी मैनेजमेंट। जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, एम्प्लॉयज़, ये उनके बीच भी एक कॉन्शियसनेस क्रिएट करता है, एम्प्लॉयज़ को भी समझाता है कि अच्छी क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करने के फ़ायदे क्या होंगे। सेल बढ़ेगी तो अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयज़ है उनसे सब ओनर्स खुश होंगे, तो उनकी सैलरी बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। तो उन्हें भी एक समझा के हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा कर सकते हैं और उनका भी फ़ायदा करवा सकते हैं। बट ये सारा काम कर कौन सकता है? सिर्फ मैनेजमेंट। Coming to the next point, it helps in increasing the profits. मैनेजमेंट प्रॉफिट इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। कैसे? प्रॉफिट्स दो ही तरीके से, मैंने आपको ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस किया था प्रीवियसली कि जो प्रॉफिट्स हैं वो या तो सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे सेल्स बढ़ेंगी तब भी हमारा प्रॉफिट बढ़ेंगे, नेट प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, या डेबिट साइड पे जब हम कॉस्ट रिड्यूस करेंगे तब भी हमारे प्रॉफिट्स कम होंगे। सो सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ इस पॉइंट में भी अप्लाई होती है कि वो दो तरीके से जो है हमारे प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं। रेवेन्यू इंक्रीज़ करना कहता है यहाँ पे मुश्किल हो सकता है, मीन्स सेल बढ़ाना एक तरह से मुश्किल है। हम एडवर्टाइज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके के थ्रू, लेकिन कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल करना तो हमारे हाथ में ही होता है, वेस्टेज पे कंट्रोल लगाना हमारे हाथ में होता है। तो वो वेस्टेज कंट्रोल करने के तरीके जो हैं वो मैनेजमेंट फॉलो करती है, इसलिए मैनेजमेंट को हमें रखना ज़रूरी होगा। वो आपके कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स को अप्लाई करने में मदद करेगा। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इफ़ेक्टिव लीडरशिप। मैनेजमेंट जो है अलग अलग टीम्स बनाता है, काम को कंप्लीट, हर एक काम को कंप्लीट करने के लिए ना मैनेजमेंट टीम्स बनाता है। और टीम्स में जब भी टीम्स बनती है तो एक टीम लीडर बनाया जाता है, जिससे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सौंपी जाती है। तो मैनेजमेंट जो है उस टीम लीडर को ना एक तरह से मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहा है। जब भी हम कोई काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, अगर हमें लीडर बनाया जाता है, हमें कितनी खुशी मिलती है कि हमें एक रिकग्निशन मिलती है, हमें एक अलग सी रिकग्निशन मिलती है, एक खुशी मिलती है ना कि हम लीडर बन गए। तो हम जो करेंगे डायरेक्शन का काम करेंगे, लाइक करना टीम वर्क मीन्स लीडर डजंट बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी चलाओगे, आप टीम में काम करोगे, आप अपने टीममेट्स के साथ काम करोगे, उनकी सुनोगे भी और कुछ आइडियाज़ अपने भी शेयर करोगे। लेकिन फिर भी एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होती है, बिकॉज एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको असाइन की जाती है कि ये टीम का काम जो है रिप्रेजेंट आप करोगे, टीम से काम पूरा आप करवाओगे। ये सब एक मोटिवेशन मिलती है उस पर्सन को जैसे लीडर बनाया जाता है। मैनेजमेंट जो है अलग अलग टीम्स में टीम लीडर्स सिलेक्ट करती है, उन्हें उनके टैलेंट के बेस पे। तो बेसिकली एक ये मोटिवेशन देने का तरीका होता है, इंस्पायर करने का तरीका होता है लोगों को कि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट वी हैव इज़ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। मैनेजमेंट हेल्प करती है, हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा लास्ट स्लाइड में, बेटर क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करने का। तो बेटर क्वालिटी गुड्स जब अल्टीमेटली प्रोवाइड किए जाएंगे तो कस्टमर्स भी सेटिस्फाई होंगे। जब भी आजकल तो वैसे ही कस्टमर बहुत ज़्यादा समझदार है, हमें पता है हर एक कस्टमर के पास राइट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमने जनरेट किया है, हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है तो वो भी हम पढ़ेंगे। बट हर एक कंज्यूमर के पास राइट होता है। तो
आजकल हर एक कंज्यूमर समझदार भी है, वो पहले टेस्ट करता है किसी भी प्रोडक्ट को, टेस्टिंग करके देखता है, अगर उसे रिज़ल्ट दिखते हैं, रिजल्ट्स आर विजिबल टू द कस्टमर कि हाँ मेरे को फ़र्क पड़ रहा है ये प्रोडक्ट यूज़ करने से, तभी वो यूज़ करेगा। तो बेटर क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करने के थ्रू हम एक अल्टीमेटली मैनेजमेंट वो कॉन्सेप्ट तो पूरा करेगी ऑर्गेनाइजेशन का उन्हें अच्छी क्वालिटी गुड्स बनाने में, बट ऑन द अदर हैंड वो कस्टमर्स को भी ऑटोमेटिक सेटिस्फेक्शन दे रही है कि एक बेटर क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करके। मैनेजमेंट जो है वो ये एक्सेस भी करती है कि उनकी लाइकिंग्स क्या हैं कस्टमर्स की और डिसलाइकिंग्स क्या हैं। एनालिसिस का काम कि कस्टमर किस टाइप की प्रोडक्ट चाहता है वो काम भी हमें मैनेजमेंट करवा के देती है। सो जब हम कस्टमर की लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स के अकॉर्डिंगली गुड्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं तो भी हमारा जो प्रोडक्ट का मार्केट शेयर है वो बढ़ता है। बेटर क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करने के बाद कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है हमारा प्रोडक्ट यूज़ करके तो वो लॉन्ग टर्म में हमारा प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म तक यूज़ करेगा, तो हमारा जो मार्केट शेयर है वो भी बढ़ता है। नेक्स्ट इज लाइजनिंग विद द स्टेक होल्डर्स। लाइजनिंग का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, एंड स्टेक होल्डर्स में वो सारे लोग आ जाते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ भी लेना देना है, जैसे कस्टमर्स जिन्हें हम सेल करते हैं, जैसे कि सप्लायर्स जिनसे हम रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, एम्प्लॉयज़ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो हमसे टैक्सेस ले रही है। सो सारे ये पर्सन्स को हम एक इकट्ठा करके एक हेड दे देते हैं, दैट इज़ स्टेक होल्डर्स। तो कहता है लाइजनिंग विद स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइजनिंग मीन्स स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम टाइम टू टाइम चेक करेंगे कि कस्टमर्स हमारे साथ सेटिस्फाइड है कि नहीं हमारे प्रोडक्ट से। हम टाइम टू टाइम चेक करेंगे कि सप्लायर्स जिनसे हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, अगर हम क्रेडिट पे रॉ मटेरियल ले रहे हैं उधार पे, तो उनको टाइमली हम पेमेंट कर रहे हैं। बैंक्स, अगर हम बैंक से हमने लोन लिया तो टाइम टू टाइम हम लोन पे बैक कर रहे हैं। कहीं पे भी बैंक हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस से अगर डिससैटिस्फाइड होता है तो वो फ्यूचर में लोन देने को तैयार नहीं होगा। तो बैंक से एक कम्युनिकेशन बनाए रखना कि हमारी परफॉर्मेंस जो है अच्छी चल रही है। गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं कि आप रिटर्न्स फाइल करो, जीएसटी की रिटर्न्स फाइल्स करो, इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करो। टाइम टू टाइम हम मेक श्योर करना कि जो गवर्नमेंट कंप्लायंसेस हैं वो हम टाइम टू टाइम फुलफ़िल कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें प्रायोरिटी पे रखना मैनेजमेंट का काम होता है। प्रायोरिटी क्यों देना ज़रूरी है? बिकॉज़ अगर सपोज़ हम गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस को फुलफ़िल नहीं करेंगे तो कल को हमारे पास नोटिस ऑफ डिमांड आ जाएगा, जो कि बहुत गलत होगा। कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली गुड्स नहीं बनाएंगे, कुछ भी गुड्स ऊपर नीचे हो गए तो कस्टमर हमारे गुड्स को ख़रीदना बंद कर देंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉसेस में जा सकती है। सो ये प्रायोरिटी पे लाइजनिंग करना, कम्युनिकेशन बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ सोशल बेनिफिट्स। मैनेजमेंट जो है अल्टीमेटली बेटर क्वालिटी गुड्स बना के कस्टमर को सेटिस्फाई करके सोसाइटी को एक बेनिफिट दे रहा है। सोसाइटी एज अ होल को बेनिफिट दिया जा रहा है। हाउ कम? बिकॉज जब हम अच्छे गुड्स सस्ते दाम पे बेचेंगे तब जो गुड्स हैं वो अवेलेबल हो पाएंगे टू एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी। लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, हर एक पर्सन जो है उन्हें अफोर्ड कर पाएगा। तो जब अच्छी क्वालिटी गुड्स एवरी पर्सन अफोर्ड कर पाएगा तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो पाएगा। सोसाइटी को और कैसे बेनिफिट किया जा सकता है, मैनेजमेंट कैसे बेनिफिट दे सकती है सोसाइटी ऐसा होल को? हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा प्रॉपर यूटिलाइज करके रिसोर्सेज को। जब हम स्कार्स रिसोर्सेज को, स्कार्स मीन्स जो रिसोर्सेज फ्यूचर में ख़त्म हो सकते हैं, लाइक आपने एक एडवर्टीज़मेंट देखी होगी, वो एक बच्चा अपने फादर को कहता है कि रेड लाइट पे अपनी जो कार है उसे स्विच ऑफ कर दो, बिकॉज पेट्रोल फ्यूचर में नहीं तो ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन जो हैं वो यूज़ नहीं कर पाएंगी। सो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू भी अगर हम स्कार्स रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो भी एज अ सोसाइटी को हम बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। जब अच्छे बेनिफिट्स हम सोसाइटी को देंगे तो हमारी जो सोसाइटी है वो प्रॉस्पर करेगी। इंडियन इकोनॉमी जो है हमारी वो बढ़ेगी। इंडियन इकोनॉमी एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग बनेगी। लास्ट पॉइंट वी हैव इज़ बेटर कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट हेल्प करती है कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने में।
कोऑर्डिनेशन मीन्स आपस में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में मैनेजमेंट हेल्प करती है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे पास, परचेज का, मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का, तो इन डिपार्टमेंट के बीच सिंक्रोनाइजेशन होना, सिंक्रोनाइजेशन मीन्स एक प्रॉपर बैलेंस होना, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बेस्ट प्रूव करने में लगा रहेगा। अल्टीमेटली सारे डिपार्टमेंट्स का गोल क्या है? प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाना, प्रोडक्ट की अल्टीमेटली कस्टमर को सेटिस्फाई करना, अपना आउटपुट अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करके बेचना। सारे काम एक ही गोल की तरफ कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल की तरफ सब काम करते हैं, बट क्योंकि आपस में वो कंपटीशन क्रिएट कर लेते हैं डिपार्टमेंट्स, तो उसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो ये आपस में कंपटीशन क्रिएट ना हो, अंडरस्टैंडिंग बने, उन सब डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन बने, इसलिए जो इन सब डिपार्टमेंट्स का सुपरविजन है वो मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेती है। मैनेजमेंट ही हर डिपार्टमेंट के गोल सेट करती है, उनकी ड्यूटी सेट करती है, उनकी परफॉर्मेंस को एक्सेस करती है। जब एक ही जज होगा तो आपस में उनकी लड़ाई जो है वो नहीं होगी। वो जज जो है वो सब पार्टिसिपेंट्स के बीच, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सब जो है ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, एक ही ग्रुप का पार्ट है और एक ही एम की तरफ काम कर रहे हैं। सो इस तरह से मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को, सोसाइटी एज अ होल को, एम्प्लॉयज़ को उनकी नीड्स को अचीव करने में। That's why it is importance to have management in every type of organization, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। That's it. We are over with the today topic. If you like the video, then please do like it and do subscribe to my channel. Thank you.